कि बदी इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है नाओ सुबह किरी को। सुबह किरी नाइतो से कहता है शायद मेरा गिफ्ट तुम्हारी जगह पर सेफली पहुंच गया होगा। नाइतो उसे पूछता है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब है। सुबह किरी नाइतो से कहता है कि जिन डीमंस को उसके लोग हाईलाइट पे ले गए हैं उसके वो उन डीमंस को अपने बैक्टीरियाज की मदद से कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए अब वो इस चीज को चेक करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है। वो अपने हाथ को कुछ ऐसे मूव करता है जिसके बाद सुबह किरी इन बॉडीज को कंट्रोल कर रहा होता है। और दूसरी तरफ बेस पर मे की जो मॉम है वो शिकी पर हमला कर देती है। कया भी शिकी को बचाने के लिए जा रहा होता है लेकिन उसको 3 डीमंस पकड़ लेते हैं और इसके बाद सपोर्ट यूनिट के लोगों पर भी अटैक्स होने लग जाते हैं। सुबह किरी के हाथ में एक हथियार होता है। ये गन उसको नाइतो ने दी होती है। नाइतो ने उसे बताया होता है कि शिकी अभी भी अपने ब्लड का यूज सही से नहीं कर सकता है। नाइतो उसे कहता है कि उस हथियार में जो गोलियां हैं उसमें ब्लड का यूज किया गया है और जब भी शिकी मुसीबत में हो तभी उसको इस हथियार का यूज करना है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता और यहाँ पर शिकी जो है उस हथियार का यूज कर लेता है। इसके बाद शिकी कयोया को भी बचा लेता है। कयोया शिकी को बताता है कि सपोर्ट यूनिट लड़ाइयाँ करने के लिए नहीं बनाया है। अब वो शिकी को कहता है कि जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है वो सारी की सारी चीजें अब शिकी ही हैंडल करे। दूसरी तरफ यहाँ पर ये स्टूडेंट्स इन डीमंस से फाइट कर रहे होते हैं। जिन बोलता है कि वो लोग इन डीमंस के ऊपर जितने भी हमले करे उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी बार भी ये लोग अटैक करते हैं ये लोग वापस खड़े हो जाते हैं। बट तभी शिकी यहाँ पर आता और वो इन सभी को बताता है कि इन डीमंस के सर पे अटैक करो। अब जिन यहाँ पे अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है और वो उन डीमंस को खत्म करने लगता है। क्यों इन सभी को बताता है कि उनका सबसे पहला काम होगा सभी पेशेंट्स को यहाँ से निकालना और दूसरा काम इन डीमंस को खत्म करना। यूसुबे कहता है कि वो और केरियामा इन सभी पेशेंट्स को यहाँ से निकालने में मदद करेंगे। क्यों इन सभी लोगों को पेशेंट्स को निकालने के लिए कहता है जब तक शिकी और बाकी लोग उन डीमंस को संभाल रहे हैं तब तक। अगला सीन शिकी का होता है। वो कहता है कि उनके एनिमीज हैं मोमोतारो। इसके बाद अगला सीन नाइतोबा का होता है। नाइतो सुबह किरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है लेकिन सुबह किरी 3 डीमंस को अपने सामने ले आता है जिस वजह से सुबह किरी बच जाता है और नाइतो उन 3 डीमंस को खत्म करता है। बट तभी ये चीज नाइतो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। नाइतो उसके अटैक करने से पहले ही पीछे हट जाता है जिसके बाद वो चीज इन डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है। सुबह किरी नाइतो से कहता है कि अब वो इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है। नाइतो उसको कहता है कि अकेले चलने की भी एक लिमिट होती है। सुबह किरी उसको बोलता है कि तुम्हारे मुंह से ये बात बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है। नाइतो के साथी उससे कहते हैं कि वो नाइतो की मदद करेंगे लेकिन नाइतो उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। सुबह किरी कहता है कि वो उसे कहीं जाने नहीं देगा, इसलिए अभी यहाँ पे सुबह किरी योमुगी की हेल्प लेता है और योमुगी अपने ब्लैक बैक्टीरिया से एक अजीब सी चीज को क्रिएट कर देती है। ये सभी डीमंस उस चीज के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। नाइतो सुबह किरी से पूछता है कि अब ये क्या चीज है। सुबह किरी उसे बताता है कि जब तक वो लोग यहाँ पर हैं तब तक सुबह किरी जो चाहे वो कर सकता है उन डीमंस के हाइड आउट में और वो लोग इस चीज से बाहर भी नहीं निकल सकते। अभी सुबह किरी नाइतो को अब ये बताता है कि उसने सभी डीमंस के ऊपर ट्रांसमीटर लगा रखे हैं जिसकी वजह से उसे इन लोगों की छुपने की जगह का पता चल चुका है और अब सुबह किरी इन लोगों के हाइड आउट की तरफ जाने लगता है। सुबह किरी के यहाँ से जाने के बाद योमुगी इस चीज को अंदर भेज देती है। सुबह किरी अब वहां से थोड़ा सा दूर जाते हुए अपनी पावर्स का यूज करता है और वो उस क्रिएचर से एक अटैक करवाता है और ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इस अटैक के होने के बाद सुबह किरी ये चीज देख लेता है और वो वहां से चला जाता है। योमुगी सुबह किरी से कहती है कि उनको एक बार फिर से वहां जाके चेक कर लेना चाहिए लेकिन सुबह किरी कहते हैं कि वो वहां पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपने कपड़ों को गंदा नहीं करवाना चाहता। दूसरा सीन नाइतो का होता है जो कि यहाँ पर पड़ा होता है और उसको बहुत चोटें लग रखी होती हैं। अगला सीन सपोर्ट यूनिट का होता है। इन लोगों ने यहाँ पे मिलकर सिचुएशन को हैंडल कर लिया होता है। क्योया सभी को बताता है कि पेशेंट्स को दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया है और शिकी और उसके दोस्तों ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है यहाँ पर। इस चीज के लिए वो उन्हें शुक्रिया भी करता है। अब क्योया मे के पास जाता है और वो उससे कहता है कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। शिकी भी मे से माफी मांगता है जो कुछ भी उसने उसकी मॉम एंड डैड के साथ किया उसके लिए, लेकिन मे कहती है कि कोई बात नहीं। मे बताती है कि वो हमेशा छुपते हुए आई है, वो कभी स्कूल नहीं गई, इसीलिए उन लोगों को उसके बारे में अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शिकी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। शिकी बोलता है कि मोमोतारो को तो अच्छा होना चाहिए था लेकिन उनकी अच्छाई ऐसी होगी और अगर उनकी अच्छाई ऐसी है तो वो विलेन बनने के लिए तैयार हैं। ये चीज कहते हुए शिकी मे को गले लगा लेता है और वो कहता है वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर मे फिर से मुस्कुरा सकेगी। अगले सीन में कया और जिन उसी टनल से जा रहे होते जिस टनल से नाइतो इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाया था। लेकिन इसके बाद कया जिन से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिन यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इकानी यहाँ पर होता है और वो कहता है कि उस कया ने तो हमको बहुत ज्यादा भारी काम दे दिया,
अब वो यूसुफी को देखकर कहता है तुम यहाँ पर खड़े होकर टाइम पास क्यों कर रहे हो, कुछ काम करो। लेकिन यूसुफी बताता है कि वो खड़े होकर टाइम पास नहीं कर रहा। इकारी कारी से पूछता तब वो क्या कर रहा है। यूसुफी कहता है कि अभी अभी उनके ऊपर अटैक हुआ है तो हो सकता है कि ये जगह सेफ नहीं हो और ये चीज देखकर उनको चौकन्ना रहना चाहिए। यूसुफी कहता है कि उसकी एबिलिटी है चीजों को ऑब्जर्व करने की। अब यूसुफी यहाँ पे अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है। यूसुफी बताता है कि वो अपने ब्लड की हेल्प से किसी भी लिविंग चीज को डिटेक्ट कर सकता है, वो भी 5 किलोमीटर के घेरे के अंदर। और वो इस चीज की हेल्प से ये भी कंफर्म कर सकता है कि क्या उसके आसपास कोई मोमोतारो तो नहीं है। लेकिन तभी यूसुबे को कुछ महसूस होता है। अगला सीन सुबाकिरी का होता है जो कि इन डीमंस के हाइडआउट के बाहर पहुंच चुका है। सुबाकिरी मोमोतारो एजेंसी में कॉल लगाकर कहता है कि वो फटाफट से उसके बनाए हुए क्रिएचर्स को यहाँ पर भेजें जहाँ की लोकेशन वो उन्हें भेज रहा है। लेकिन सुबाकिरी यहीं पे नहीं रुकता, वो उनको कुछ और ही बताता है। वो कहता है कि वो लास्ट कमांडर्स की मीटिंग में था, उसको नाम तो याद नहीं है, लेकिन क्या वो लोग उसको वो फाइल भेज सकते हैं जिसमें उस खतरनाक डीमन के बारे में बताया गया था, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि उसको याद नहीं है। सुबाकिरी कहता है कि अगर उसके सामने नाइतो आया था इसका मतलब ये है कि वो कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक चीज छुपा रहा है हम लोगों से। योमगी उस टनल की सीढ़ियों को देखकर कहती है ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है और हमें पता नहीं कि नीचे कितने सारे डीमंस होंगे। योमगी उसे पूछती कि चाहे वो कुछ पॉइजन गैस को नीचे फेंकें, लेकिन सुबाकिरी कहता है कि वो खुद जाएगा अकेले। सुबाकिरी उसको नीचे जाने से पहले ये कहता है कि याद रहे किसी भी डीमन को खत्म करने से पहले तुम्हें उसका नाम पूछना है। योमगी को सुबाकिरी की बात समझ नहीं आती और वो उससे पूछती है ऐसा क्यों। सुबाकिरी योमगी को बताता है कि वो एक डीमन को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है शिकी और हमें उसको जिंदा पकड़ना है और उसको कुछ नहीं करना। योमगी पूछती है आखिर ऐसा क्यों। सुबाकिरी बताता है कि उसको शिकी नाम के डीमन के ऊपर कुछ रिसर्च करनी है। इसके बाद सुबाकिरी बोलता है चलो फिर इस डीमन और मोमोतारो वाली स्टोरी को एक फ्लैशी तरीके से खत्म किया जाए। सो बडीज, मुझे ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हें ये कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इसी के साथ तुम और किस एनिमे को देखना चाहते हो उसके बारे में भी तुम मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हो। अगले एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ तुम्हें अगली वीडियो में।